अब स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो हमारे पास दो टूल्स हैं। सबसे पहले है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट और फिर है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप देखो कि टूल्स क्या होते हैं। टूल्स वो होते हैं वो टेक्निक्स जो अवेलेबल हैं हमारे पास क्या कंपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने के लिए, उनको हम बोलते हैं टूल्स। कौन कौन से हमारे पास टूल्स हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस जिसमें कि मतलब नो प्रॉफिट या नो लॉस। अब देखो सबसे पहले हमें लेते हैं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कंपेयर करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट का कंपेयर या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसको हम बोलते हैं इंट्रा पीरियड कंपैरिजन या फिर इंट्रा फर्म और विद इन द फर्म कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो इंट्रा फर्म क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं अपनी ही फर्म के अंदर। ठीक है, अपनी फर्म मीन्स में जब हम कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म होता है जब हम कंपेयर करते हैं दो फर्म यानी ए और बी। अब देखो सपोज करो कि एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। ठीक है, ईयर हमें गिवन है 2021 और 2022। शेयर होल्डर फंड्स हैं यहाँ पे ए के 5 लाख और बी के 10 लाख। अब हमें इसका निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। देखो एब्सोल्यूट चेंज निकलता है बी माइनस ए से, यानी कि बी में से आप ए माइनस करेंगे तो आपका सी आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज आएगा सी। अब हमें इसका परसेंटेज चेंज निकालना है जो कि निकलता है सी अपॉन ए इंटू 100, जिससे कि आपका डी आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको बी में से ए माइनस करना है, उससे आपका सी आएगा। फिर C अपॉन ए यानी C यानी 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, और तो उससे आपका परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमें करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। चलिए देखो, अब आप देखो फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। देखो सबसे पहले इसमें ये आता है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ए और बी ये क्वेश्चन में यहाँ तक हमें गिवन होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए करंट ईयर पहले दे देते हैं और प्रीवियस ईयर बाद में दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्वेश्चन गिवन होगा। सपोज हमारे पास है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और टोटल। ये 10 लाख है ए का और करंट ईयर का है 15 लाख, देन 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख 50,000, 15 लाख और 23 लाख 50,000। फिर हमारे पास एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और उनका टोटल गिवन है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमें गिवन होगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसमें निकालना एब्सोल्यूट चेंज जो कि हमारा आएगा बी माइनस ए से। 15 माइनस 10 5 लाख, 4 माइनस 2 2 लाख, 4 लाख 50,000 माइनस 3 लाख 1 लाख 50,000 और 23 50,000 15 लाख 8 लाख 50,000। फिर नीचे आ जाते हैं करंट एसेट्स पे, 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख, 13 लाख 50,000 50,000 माइनस 7 लाख 6 लाख 50,000 और 23 लाख 50,000 माइनस 15 लाख 8 लाख 50,000। ये दोनों टोटल जो कि हमारे लायबिलिटी और एसेट्स के हैं वो इक्वल आनी चाहिए। इससे हमारा सी निकल गया। अब हम निकालेंगे डी जो कि होता है हमारा सी अपॉन ए इंटू 100। देखो ये आएगा 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 यानी कि 50%, 20 अपॉन 2 लाख इंटू 100 100%, 1 लाख 50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 50% और 8 लाख 50,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 56.66%। अब इधर निकालेंगे 20 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 25%, 6 लाख 50,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100 92.85% और 8 लाख 50,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 56.6%। अगर कोई वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है तो उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। प्रीवियस ईयर को आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हमारा ये जो अपॉन है ना, ये अपॉन ये हमारा सी आया है तो सी अपॉन ए इंटू 100 से हमारा ये परसेंटेज चेंज डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। अब आपको इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में P&L का फॉर्मेट हम देखेंगे। देखो सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। यहाँ तक क्वेश्चन हमें गिवन होगा बुक में। ठीक है,
तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर एक्सपेंस गिवन है हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, तो ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंगे हम 3 - 5 यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो 10 लाख 3,50,000। इसमें से लेस करेंगे टैक्स 30% जो कि हम 10 लाख पे निकालेंगे। इस पे गिवन होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमें क्वेश्चन इतना ऑलरेडी गिवन होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें निकालना है अपना सी, यानी कि जो आएगा बी माइनस ए से। तो देखो 25 लाख माइनस 20 लाख 5 लाख, 2,50,000 5 लाख 2,50,000, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आई है क्योंकि बी हमारा छोटा है और ए हमारा बड़ा है, तो हम इसको ब्रैकेट में करेंगे। 27,50,000, 25 लाख 2,50,000, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख, 3 लाख 3 लाख 0 हो जाएगा। 10 लाख माइनस 5 लाख 5 लाख, 24 लाख माइनस 15 लाख 9 लाख, 3,50,000 माइनस 10 लाख, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 6,50,000 की। 1,05,000 माइनस 3 लाख 1,95,000। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा सी, जो कि आया है हमारा बी माइनस ए से। अब इसके बाद हमें इसमें निकालना है अपना परसेंटेज चेंज, जो कि आएगा सी अपॉन ए इंटू 100 से। तो देखो सी है हमारा 5 लाख, ए है हमारा 20 लाख इंटू 100 25%, 2,50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 50%। क्योंकि ये हमारी वैल्यू नेगेटिव थी तो हमारा परसेंट भी नेगेटिव में ही आएगा। इसको भी आप ब्रैकेट में करो, जो चीज़ ब्रैकेट में है वो नेगेटिव। 2,50,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100 10%, 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 50%, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 60%। ये ज़ीरो है तो इसमें कोई भी परसेंट नहीं है। 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 100%, 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 60%, एंड 6,50,000 अपॉन 10 लाख 65%, 1,95,000 अपॉन 3 लाख 65%, एंड 4,55,000 अपॉन 7 लाख इज इक्वल टू 65%। तो इस तरीके से हमें ये अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालना होता है P&L और बैलेंस शीट में। सबसे पहले B माइनस ए करके हम C निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज, फिर हमें परसेंटेज निकालनी होती है जो कि आती है C अपॉन A इंटू 100 से। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आई है तो उसको ब्रैकेट में करेंगे और उसका परसेंटेज भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा।